इंग्लिश टीचर आईडी का इंग्लिश में बोल रहा है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग टीचर। Good morning, all of you. गुड मॉर्निंग टीचर। मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था? लास्ट लेक्चर में हमने मोबाइल फोन इसके बारे में देखा था, उसके फायदे देखे थे, उसके नुकसान देखे थे, है ना। अभी आज हमारा एक पोएम है, वो बहुत सुंदर है, उससे हमें इतनी अच्छी सीख मिलेगी अगर हम उस पोएम को मन से मतलब सुनेंगे और अच्छे तरीके वह उस पोएम में हमें क्या कहे हैं कवि ने, उसे हम पालन करेंगे तो बहुत अच्छे से होगा। तो हमें हमें देखना है। अभी देखो, मैं आपको उस पोएम का नाम बताती हूँ। उस पोएम का नाम है बढ़ता चल। क्या है उस पोएम का नाम? बढ़ता चल। ओके, तो बढ़ता चल यह हमारी पोयम है। यह पोयम इतनी अच्छी है, अगर आपने सच में इस पोयम को सुन के उसी तरह आप जिएंगे तो आप सच में आगे बढ़ेंगे। इस पोयम में हमें कवि इस तरह इस पोयम में कह रहा है। ओके बच्चों, तो अभी देखो इस पोयम में कुछ है जो यहाँ पे कवि हमें कह रहा है। तो पहले मैं पूरी पोयम पढ़ती हूँ, उसके बाद आपको उसके अर्थ बताऊंगी। ओके, चलो हम पोयम की ओर जाते हैं। पाठ 8वां, पाठ नहीं कविता 8वीं। हाँ, तो बढ़ता चल। रुक न बढ़ता चल, बढ़ता चल, रुक न बढ़ता चल, बढ़ता चल, जीवन पथ पर आगे चलता चल, जीवन पथ पर आगे चलता चल। कभी अंधेरा है कभी सवेरा, कभी अंधेरा है कभी सवेरा, कभी धूप कभी छाया है, कभी धूप कभी छाया है। ओके, यहाँ पे कवि क्या कह रहा है? मैं पूरी पोएम पढ़ती हूँ। खिलता फूल कभी डाल पर, खिलता फूल कभी डाल पर, कभी पतझड़ है कभी पतझड़ है। न घबरा न तू रुक बस, न घबरा न तू रुक बस, बढ़ता चल जो कुछ है करना समय पर करना, जो कुछ है करना समय पर करना। आलस को छोड़कर आगे बढ़ना, आलस को छोड़कर आगे बढ़ना। मंत्र उन्नति का सीख लेना, मंत्र उन्नति का सीख लेना। न कभी पीर ठोकर खाना, न कभी पीर ठोकर खाना। रुक न कभी तू, थक न कभी तू, रुक न कभी तू, थक न कभी तू। जीवन पथ पर आगे चलता चल, जीवन पथ पर आगे चलता चल। देखो पोयम कितनी अच्छी है। यहाँ पे मैंने पूरी पोयम पढ़ी, अभी हम इसके एक एक अर्थ जान लेते हैं। ओके, देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कवि? रुक न बढ़ता चल, बढ़ता चल, जीवन पथ पर आगे चलता चल। देखो जीवन पथ पर, पथ मतलब क्या है? रास्ता। पथ मतलब क्या है? रास्ता। तो यहाँ पे कवि क्या कह रहा है? आपको रुकना नहीं चाहिए, जीवन में हमेशा आगे बढ़ते जाना है। जैसे कि देखो हम अभी तीसरी कक्षा में थे, तीसरी कक्षा में हम कहाँ पे आए? चौथी कक्षा में आए। क्यों? हमें अच्छे मार्क्स मिले, हम अच्छी पढ़ाई करते हैं, तो हमें अच्छे मार्क्स मिलने की वजह से हम आगे आगे बढ़ते जाते हैं, बराबर है ना। हम पहले का दूसरी में थे, दूसरी कक्षा से तीसरी कक्षा में आए, तीसरी कक्षा से हम अभी चौथी कक्षा में आए, तो हम क्या हो रहे हैं? हमारे में हम बढ़ते जा रहे हैं, हमारा हम बढ़ते जा रहे हैं। तो कभी भी ऐसे ही कह रहा है कि रुकना, बढ़ता चल, जीवन पथ पर आगे चलता चल। बराबर है, जीवन में हमें हमेशा क्या होना चाहिए? आगे बढ़ते जाना चाहिए। कभी भी
हमें रुकना नहीं है। आगे देखो कवि क्या कह रहा है, पथ मतलब क्या है, रास्ता, पथ मतलब क्या है, रास्ता। कभी अंधेरा है कभी सवेरा है। कभी अंधेरा मतलब क्या है, मतलब नहीं क्या, कभी सवेरा, सवेरा मतलब मॉर्निंग, सवेरा मतलब क्या है, मॉर्निंग। हाँ, सवेरा मतलब मॉर्निंग। कभी अंधेरा है तो कभी सवेरा है, कभी धूप कभी छाया है। तो कभी यहाँ पे क्या कह रहा है कि जिंदगी में देखो अंधेरा और सवेरा होते ही रहता है। अभी हम भी घर पे ही बैठे हैं, लेकिन जो मॉर्निंग सवेरे तो होते ही रहता है, सूरज सवेरे आता ही है, चांद रात को आता ही है, यह चालू ही है। कभी धूप है तो कभी छाया है, मतलब छाव है, बराबर है ना। कभी धूप आता है कभी बारिश आती है, लेकिन सब कुछ चल रहा है। लेकिन हमें हमारा काम करते रहना चाहिए, हमें हमारे जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। जैसे कि हमारे मम्मी पापा, जैसे भी कुछ भी रहने दो, मम्मी बीमार रहेगी तो भी उसको सवेरे उठना ही है, तो भी वो हमारे लिए उठती है ना, करती है कि नहीं, सवेरे हो गया बराबर उठती है, अपना अपना काम करती है, हमें नाश्ता देती है, हमें और हमारे हमें अच्छे से नहाने के लिए पानी वगैरह दे के हमारा सब काम करती है, मतलब उसको पता है उसका काम करना है, वो करती है। इसी तरह हमें भी हमारे काम रोज के रोज करने चाहिए। जैसे हमारे पापा, धूप रहने दो कुछ भी रहने दो तो भी पापा काम पे जाते हैं, बारिश आने दो, रात में आते हैं, सवेरे जाते हैं ना, सवेरे जाके रात में आते हैं हमारे पप्पा। और तो भी धूप रहने दो, छाव रहने दो, बारिश रहने दो, तो भी हमारे पापा काम पे जाते हैं कि नहीं। लेकिन वो कैसे, उनके काम करते रहते हैं, क्यों, उन्हें आगे बढ़ना है, आगे जाना है, कुछ बढ़कर वह तो बन चुके हैं। आपको उसी तरह कवि यहाँ पे क्या कह रहा है, आप भी आगे बढ़ते जाना चाहिए। आपको में भी ऐसे, आप ऐसे नहीं कहना चाहिए बाबा अभी अंधेरा हो गया मैं क्यों बाहर जाऊं, ऐसे पापा कहते हैं क्या, नहीं मुझे लेट होता है काम पे से आने के लिए, मैं कल से काम पे नहीं जाऊंगा, ऐसे पापा कभी कहते हैं क्या, नहीं, ऐसे पापा कभी नहीं कहते। लेकिन जाते हैं क्या नहीं, मम्मी भी कितना भी अंधेरा होने दो तो भी रात हो गई तो भी बर्तन वगैरह सब घस के धो के, मतलब उसका उसका काम करती है। सवेरे उठ के भी सवेरे जल्दी उठती है मम्मी सबसे पहले, और हमें सब हमारा नाश्ता वगैरह सब बनाने का सब काम करती है। मम्मी कहती है क्या, नहीं आज अभी सवेरा ही नहीं होना चाहिए, अंधेरा ही रहना चाहिए, मतलब मुझे नींद मिलेगी, ऐसी कहती है नहीं। लेकिन उसी तरह हमें भी हमारे जीवन में क्या करना चाहिए, हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। हम ऐसे नहीं कहना चाहिए कि अभी अंधेरा है फिर अभी सवेरा कभी होएगा, मतलब सवेरे इतने धूप में मैं कैसे जाऊं, अभी दोपहर में मैं धूप में कैसे जाऊं, सवेरे इतने धूप में कैसे जाऊं, ऐसे हमें नहीं कहना चाहिए। कभी देखो बारिश भी आती है तो कभी धूप भी होता है, लेकिन यह सब होते हुए भी हमारे मम्मी पापा काम करते ही रहते हैं कि नहीं। उसी तरह हमें भी हमारा रोज का काम हमें करना ही है, हमें हमारा पढ़ाई करनी ही है, हमें अच्छे से रहना ही है और हमें आगे बढ़ते जाना है। अगर हम डेली रोज सवेरे उठेंगे जल्दी तो हमें सुस्ती भी नहीं आएगी, हम लोग सुस्त नहीं होंगे, मतलब हम आलसी नहीं होंगे। हम हमारी पढ़ाई, हमारे लेक्चर्स अटेंड करने के बाद हम हमारा जो होमवर्क दिया है टीचर ने वह करना है, हमें टीचर ने क्या पढ़ाया उसे याद करना है, यह सब हमें डेली करेंगे तो हम भी आगे बढ़ते जाएंगे। तो कवि यहाँ पे यही कह रहा है कि रुक ना बढ़ता चल जीवन पथ पर आगे चलता चल, कभी अंधेरा है कभी सवेरा है, कभी धूप कभी छाया है। देखो यहाँ पे कवि ने हमें क्या कह रहा है, जीवन पथ, जीवन पथ मतलब जीवन के रास्ते पे, यह सब जीवन ही है जो हमें, मतलब जीवन ये हमारा डेली रूटीन है कि हमें करना ही है, हमें रोज उठना ही है, लेक्चर में बैठना ही है, हमारे लेक्चर से पहले हमें अच्छे से टीचर ने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ाया उसका सब याद करना है, नाश्ता वगैरह करके टीचर जो पढ़ा रही है उसे अच्छे से सुनना ही है। ओके, तो इसी तरह कवि भी यहाँ पे कह रहा है कि अंधेरा सवेरा कभी धूप कभी छाया रहती है, लेकिन आप रुकना नहीं है, आपको हमेशा आगे बढ़ते जाना ही है, यहाँ पे इस कवि ने कहा गया है। अभी हम जाते हैं हमारे अगले पैराग्राफ में। देखो हमने यहाँ तक पढ़ा है, क्या है, रुक न बढ़ता चल जीवन पथ पर आगे चलता चल, कभी अंधेरा है कभी सवेरा है, कभी धूप कभी छाया है, कभी धूप कभी छाया है। तो यहाँ पे हमें कवि कह रहा है कि आपको ऐसे ही
नहीं रहना है, आगे बढ़ते जाना है। अपने जीवन के रास्ते में हमेशा आगे बढ़ते जाना है। जैसे हमारे मम्मी पापा, हमारे दादा दादाजी हमें वह भी कहते हैं कि नहीं, बेटा अच्छे से पढ़ो, आप बड़े हो जाओ, आगे हो, अच्छा आपको मार्क्स मिलने दो, आप अच्छी नौकरी लगने दो। ऐसे हमारे मम्मी पापा कहते हैं, हमारे दादा दादाजी कहते हैं आप अच्छा पढ़ाई करो, ऐसे कहते रहते हैं कि नहीं। तो वह भी यही कह रहे हैं, कभी भी हमें क्या कह रहा है कि आप अच्छे, रुकना नहीं है कहीं पे भी, आपको ऐसे ही जीवन में आगे बढ़ते जाना है। कभी अंधेरा आएगा, कभी सवेरा आएगा, लेकिन आपको हमेशा आगे बढ़ते जाना है। आगे देखो कवि क्या कह रहा है, खिलता फूल कभी डाल पर, कभी पतझड़ है आता। पतझड़, हाँ, खिलता फूल कभी डाल पर, कभी पतझड़ है आता। न घबरा न तू रुक, बस बढ़ता चल बढ़ता चल। देखो कभी यहाँ पे क्या कह रहा है, कभी फूल कभी डाल पर, हाँ, खिलता फूल कभी डाल पर। और यहाँ पे कवि ने क्या कहा है, पतझड़। पतझड़ मतलब क्या है, पतझड़ यह ऐसे होता है, इसे शरद ऋतु कहते हैं। पतझड़ मतलब क्या है, शरद ऋतु हिंदी में, मतलब अत्यधिक ठंड का मौसम, मतलब ऑटम, है ना, जो हम लोग इंग्लिश में कहते हैं। हाँ, तो उस ऋतु में क्या होता है, इस ऋतु, यह ऋतु कब आती है, जुलाई टू अक्टूबर, जुलाई टू अक्टूबर के बीच यह ऋतु आती है। यह कभी क्या होता है, दिन है ना, दिन जो रहता है वह छोटा रहता है, रात जो रहती है ना वह बड़ी रहती है। रात जो रहती है क्या रहती है, बड़ी रहती है। और यह ऋतु कब आता है, पतझड़ मतलब क्या है, शरद ऋतु। उस ऋतु में क्या होता है, अत्यधिक ठंड का मौसम होता है। क्या होता है, अत्यधिक ठंड का मौसम होता है, उसे क्या कहते हैं, पतझड़। और हिंदी में वह शरद ऋतु भी कहते हैं, पतझड़ भी कहते हैं। इंग्लिश में क्या है, ऑटम। तो यह ऋतु कब आता है, जुलाई टू अक्टूबर के बीच आता है। यह ऋतु कब आता है, जुलाई टू अक्टूबर के बीच में आता है। यहाँ पे क्या होता है, तभी दिन क्या होता है, छोटा होता है, रात क्या होती है, बड़ी होती है। रात क्या होती है, बड़ी होती है। और इस मौसम में फूल बहुत खिलते रहते हैं, है ना। इस मौसम में क्या होता है, फूल बहुत खिलते हैं। जैसे यहाँ पे देखो कवि ने कहा है, खिलता फूल कभी डाल पर, क्या कहा है, खिलता फूल कभी डाल पर। यहाँ पे ऐसे कवि ने कहा है ना। न घबरा न तू रुक, बस बढ़ता चल बढ़ता चल। इस मौसम में कमल भी बहुत खिलते हैं तालाबों में, है ना। इस मौसम में, मतलब कौन से मौसम में, शरद ऋतु में, मतलब कौन सा, पतझड़। पतझड़ मतलब अत्यधिक ठंड का मौसम। पतझड़ मतलब क्या है, अत्यधिक ठंड का मौसम। कब आता है यह, जुलाई टू अक्टूबर। कब आता है यह, जुलाई टू अक्टूबर के बीच में आता है। और इस मौसम में क्या होता है, इस मौसम में दिन छोटा रहता है और रात क्या होती है, बड़ी रहती है। और इस मौसम में फूल भी बहुत खिलते हैं, जैसे कि कमल। कमल तालाबों में बहुत खिलते हैं इस मौसम में। और इस मौसम में हवा, हवा की वजह से पेड़ों से लेकर वह गुजरती है तो पत्तियों में क्या होती है, हलचल मचती है। पत्तियों में क्या होती है, हलचल मचती है। और इस महीने में ही पत्ते भी पेड़ों से जड़ जाते हैं। पत्ते क्या होते हैं, पेड़ों से जड़ जाते हैं, मतलब सूख के गिर जाते हैं इस मौसम में ही। नया फूल फूलता है, कहा है ना यहाँ पे, खिलता फूल कभी डाल पर, कभी पतझड़ है आता। पतझड़ है आता मतलब क्या है, पतझड़ मतलब अत्यधिक ठंड का मौसम। शरद ऋतु कब आता है, जुलाई टू अक्टूबर के बीच में आता है। तब क्या होता है, फूल खिलते हैं, कहाँ पे, डाल पर। कहाँ पे, डाल पर, है ना। अलग अलग फूल दिखते हैं ना हमें, जैसे कि कमल। कमल यह जुलाई टू अक्टूबर में आता है, ठीक है, जुलाई टू अक्टूबर में आता है कमल का फूल, ठीक है। पतझड़ यहाँ पे इसलिए कवि कह रहा है कि खिलता फूल कभी डाल पर, कभी पतझड़ है आता। कभी पतझड़ है आता, कभी पतझड़ मतलब ही क्या है, ऑटम। हाँ, जैसे कि अत्यधिक ठंड का मौसम। उसे और भी एक शब्द है, क्या है, शरद ऋतु। क्या कहते हैं उसे, हिंदी में शरद ऋतु। उसे ही क्या कहते हैं, पतझड़ भी कहते हैं। इस मौसम में क्या आता है, फूल खिलते हैं, जैसे कमल या अलग फूल भी खिलते हैं। और इस महीने में ही पत्ते भी क्या होते हैं, पेड़ों से जड़ जाते हैं, मतलब
जड़ना मतलब क्या है? गिरना। जड़ना मतलब गिरना, जो सूखे हुए पत्ते रहते हैं उस मौसम में जो गिर जाते हैं। ओके बच्चों, हमने क्या देखा पहले? रुक न बढ़ता चल, जीवन पथ पर आगे चलता चल। कभी अंधेरा है, कभी सवेरा है, कभी धूप कभी छाया है। देखो यहाँ पे कवि क्या कह रहा है कि आपको रुकना नहीं है, जीवन के रास्ते में हमेशा आपको आगे बढ़ते जाना है। कभी अंधेरा भी आएगा तो कभी मॉर्निंग मतलब सवेरा, सवेरा मतलब मॉर्निंग, या कभी धूप या कभी छाया। बराबर है ना? हम देखो धूप रहने दो, बारिश रहने दो, अभी तो लॉकडाउन है करके हम स्कूल नहीं जा रहे, लेकिन हमें आगे बढ़ना है इसलिए हम स्कूल आते थे ना। क्या धूप रहने दो, बारिश रहने दो, हम मई में छुट्टी मिलती है लेकिन अप्रैल तक तो धूप रहता ही है, तभी भी हम आते हैं ना स्कूल में। तो उसी तरह कवि यही कह रहा है कि आपको आगे बढ़ते रहना चाहिए अपने जीवन में। हमेशा हमेशा आपके जीवन में आपको खुद को आगे बढ़ते जाना चाहिए। कभी भी अंधेरा आने दो या सवेरा आने दो या धूप होने दो, छाया होने दो, आपको रुकना नहीं है, आपको रुकना नहीं है। अपने अगले अगले कड़वे में कवि क्या कह रहा है? खिलता फूल कभी डाल पर, कभी पतझड़ है आता। पतझड़ मतलब क्या है? मैंने कहा आपको, हिंदी में उसे क्या कहते हैं? शरद ऋतु, जो अत्यधिक ठंड का मौसम होता है। इंग्लिश में उसे क्या कहते हैं? ऑटम, है ना? जो जुलाई टू अक्टूबर के बीच में आता है। उस समय क्या कहते हैं? फूल बहुत खिलते हैं, और इस समय में ही पत्ते भी, वो जो झाड़ के पत्ते सूखे हुए रहते हैं ना, वो झड़ जाते हैं। झड़ जाना मतलब क्या? गिर जाता है। न घबरा न तू रुक, न घबरा न तू रुक, बस बढ़ता चल। तो कवि यही कह रहा है कि आपको घबराना नहीं चाहिए कि बाबा अभी पत्ते गिर रहे हैं, कुछ हो रहा है बाहर, ऐसे हो रहा है वैसे हो, लेकिन आपको डरना नहीं है, आपको हमेशा बढ़ते जाना है, आगे बढ़ते जाना है, आगे चलते जाना है। जैसे कि देखो, हम आपको स्कूल में बोलते रहते हैं ना कि आप पढ़ेंगे तो आपको आगे जाके आप अच्छे बनेंगे, आपको अच्छे से ध्यान देना है सभी चीजों को। सभी टीचर जो सब्जेक्ट पढ़ाती है उन्हें ध्यान से सुनना है। आप उससे फिर आपको एग्जाम में उसी के क्वेश्चन आते हैं, तो आप इजीली आप पढ़े रहेंगे और रोज डेली पढ़ते भी रहेंगे, और हमने जो पढ़ा है उसे भी याद करते रहेंगे, तो आप इजीली लिख सकते हैं ना आंसर, और आपको मतलब अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे अगर आपने सही आंसर लिखा तो आप आगे भी बढ़ेंगे। मतलब आप अगले साल 5th स्टैंडर्ड में जाएंगे, फिर 5th से 6th स्टैंडर्ड में जाएंगे, 7th स्टैंडर्ड में। आपको इसी तरह पढ़ाई को ध्यान देना है और आपको आगे बढ़ते जाना है। आपको अच्छी दोस्ती करनी चाहिए, फेल नहीं होना है ना? अगर हम पढ़ेंगे ही नहीं तो हम फेल ही होंगे, और अगर हमने ध्यान से सुना नहीं कोई भी लेक्चर तो हम आंसर क्या लिखेंगे? हमें उत्तर याद आएगा क्या? नहीं आएगा। तो कवि इसलिए यहाँ पे कह रहा है कि आपको आगे बढ़ना है, आपके जीवन के रास्ते पे हमेशा आगे चलते जाना है, तो आपको घबराना नहीं है, आपको रुकना भी नहीं है, आपको आगे बढ़ना है। तो आपको भी मेहनत करना है आपके इसमें। जैसे कि हमारे मम्मी पापा कितने भी धूप होने दो, कुछ भी होने दो, लेकिन हमें अगर वो चीज चाहिए तो पापा स्टेशन से धूप रहेंगे तो भी जाके लेके आते हैं। क्यों लेके आते हैं? हमारे लिए लेके आते हैं। क्यों? नहीं, मेरा बेटा पढ़ रहा है, उसे मिलनी चाहिए यह चीज, सभी बच्चों को मिल रही है तो मेरे बच्चे को भी मिलनी चाहिए, तो मेरे बच्चे को और अच्छे से आएगा। ऐसे हमारे मम्मी पापा मेहनत करके हमें बोलते हैं ना, तो हमें उससे उनकी कदर करनी चाहिए। हमें इसलिए उनको प्रूफ करके दिखाना चाहिए कि बाबा हाँ, मेरे पापा ने मुझे इतने अच्छे से पेन लाया, इतने अच्छे से बुक्स लाए, तो मुझे डेली उसमें क्वेश्चन आंसर जो टीचर ने कहा होमवर्क वो लिखना चाहिए, मुझे अच्छे से लेक्चर में बैठना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। अगर मैंने ध्यान दिया तो मैं उस टीचर जो भी एग्जाम लेगी उसमें मैं अच्छे से आंसर लिख सकूंगा, है ना? क्वेश्चन के आंसर अगर राइट रहेंगे तो टीचर भी मुझे अच्छे से मार्क्स देगी और मैं आगे आगे बढ़ता जाऊंगा, मतलब हमेशा पास होते जाऊंगा। तो हमने 2 कड़वे देखे, कौन से देखे तो मैं फिर से पढ़ती हूँ, ध्यान दे। रुक न बढ़ता चल, जीवन पथ पर आगे चलता चल। कभी अंधेरा है, कभी सवेरा, कभी धूप कभी छाया है। खिलता फूल कभी डाल पर, कभी पतझड़ है आता।
न घबरा न तू रुक, बस बढ़ता चल बढ़ता चल। तो हमें कवि यहाँ पे यही कह रहा है कि तुम हमेशा अपने रास्ते पर आगे बढ़ते जाना चाहिए। देखो अभी हमारे अगले कड़वे में कवि क्या कह रहा है, जो कुछ है करना समय पर करना, जो कुछ करना समय पर करना, आलस कर छोड़कर आगे बढ़ना। देखो मैंने आपको अभी कहा था कि आपको जो भी होमवर्क या कुछ भी टीचर ने कहा गया है कि यह चीज हमें इस तारीख को चाहिए, तो आपको उसी समय करना चाहिए। हमारी मम्मी कहती है क्या, नहीं मैं आज नहीं पकाना करूंगी, मैं कल पका के देती हूँ तुम लोग को, ऐसे कहती है? नहीं, उसका काम वो डेली रोज करती है ना, तो तभी हमको रोज टाइम टाइम पे खाना मिलता है ना। पापा भी डेली रोज काम पे जाते तो उनको रोज डेली मतलब हर महीने का पगार आता है। तो तुम भी तुम्हारा डेली का काम, रोज का काम तभी के तभी ही करना चाहिए। इसलिए यहाँ पे कवि कह रहा है कि जो कुछ है करना समय पर करना, बराबर है ना। आज जो होमवर्क दिया है टीचर ने या आज कुछ लेसन पढ़ाया, उसके शब्द दिए हैं, तो आपको उसी दिन पढ़ के उसे याद करके रख देना चाहिए। और टीचर ने कहा आज इसे 2 टाइम लिखो या 1 टाइम लिखो, याद करो, तो उसे उसी दिन करना है। आलस छोड़ देना चाहिए। आलस मतलब क्या है? आलस जो हम करते हैं ना, सुस्ती, नहीं मम्मी आज नहीं ना, मुझे आज कंटाल आया है, मैं आज नहीं लिखूंगा, मैं कल पढ़ूंगा, मुझे आज नहीं हो रहा है, मैं आज नहीं करूंगा, ऐसे हम मम्मी को कहते हैं। लेकिन मम्मी कभी हमें कहती है क्या, नहीं बेटा आज क्या, आज मैं खाना नहीं बनाऊंगी, मैं कल बनाती हूँ चलेगा करके? ऐसे मम्मी हमें कभी कहती है? नहीं कहती है। मम्मी हमें डेली 2 टाइम 3 टाइम खाना देती है। सवेरे नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम पे फिर चाय के साथ कुछ ना कुछ देती है, और फिर रात को खाना बनाती है। तो मम्मी का काम उसी टाइम पे समय पर करती है ना, तो उसी तरह हमें भी हमारा काम समय पर करना चाहिए। हमें भी आलस नहीं करना चाहिए, आलस को छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए, है ना। अगर हमने रोज समय पर, हमारे जो टीचर ने पढ़ाई दी गई है उसे हम डेली हम टाइम पे ही करेंगे, तो हम ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। हमें इसलिए कवि यहाँ पे कह रहा है कि जो कुछ है करना समय पर करना, आलस को छोड़कर आगे बढ़ना, है ना। आलस को हमें छोड़ देना चाहिए और हमें क्या करना चाहिए, आगे बढ़ते जाना चाहिए। अगर हम आलस करेंगे तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ेंगे, हम कभी भी आगे नहीं बढ़ेंगे, बराबर है। अगर हमने जो दिन उसी दिन का काम उसी दिन नहीं करेंगे तो वही काम हमें बाद में कितना डबल गिरता है ना। समझो हमने आपको होमवर्क दिया है, हाँ, तो आपने ठीक है ये हफ्ते नहीं किया, अगले हफ्ते नहीं किया, तो 2 हफ्ते का एक साथ तीसरे हफ्ते में करना है होमवर्क, तो आपको कितना मतलब है 6 सब्जेक्ट या 5 सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट आपको है सभी सब्जेक्ट को करना मिलेगा, तो कितना टाइम लगेगा। मतलब एक दिन में बैठ के आप पूरे सब्जेक्ट का 2-2 3-3 टाइम जो टीचर ने लिखाने बोला है उतना सब लिखने को आपको कितना भारी गिरेगा। अगर हमें आज होमवर्क मिला है तो आज के दिन ही हम हमारे सब सब्जेक्ट का होमवर्क, सवेरे इंग्लिश किया, शाम को या दोपहर में हमने हिंदी किया या मराठी किया, या 2 दिन मतलब कल हमने हिंदी मराठी किया, एक हफ्ता एक वीक पूरा मिलता है। एक वीक में हमने अगर 2-2 सब्जेक्ट डाल दिए तो बराबर हो जाता है ना होमवर्क। नेक्स्ट वीक में हमें वापस होमवर्क आता है तो उसका भी हम बैठ के कर सकते हैं। नहीं, लेकिन हमें अगर आलसपना किया तो हमारा होमवर्क भी नहीं होएगा और हमें ज्यादा काम गिरेगा, है ना। जैसे मम्मी ने समझो आज के दिन नहीं धोए कपड़े, कल धोऊंगी मैं, आज नहीं धोएगी। मम्मी तो ऐसे कभी नहीं करती है, सभी की मम्मी रोज के रोज कपड़े धो के रख देती, क्योंकि हम दूसरे दिन उठ के क्या पहनते हैं, अच्छे कपड़े, धोए हुए कपड़े पहनते ना। तो उसी तरह मम्मी ने समझो कभी नहीं धोए तो उसके दूसरे दिन वापस डबल गिरते हैं ना, आज के और कल के कितने कपड़े हो जाएंगे। फिर उसी तरह आपको भी पढ़ाई डबल हो जाएगी, आज की पढ़ाई, कल की पढ़ाई, परसों की पढ़ाई, ऐसे करके आप एक ही दिन संडे में बैठ के करेंगे तो होएगा क्या, नहीं। तो वो आपके आलस की वजह से आपको डबल काम गिर गया। इसलिए यहाँ पे कवि क्या कह रहा है कि जो कुछ है करना समय पर करना, आलस को छोड़कर आगे बढ़ना। हमें आलस को क्या करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। सुस्ती नहीं होनी चाहिए कभी भी, बराबर है। आगे देखो क्या कह रहा है, मंत्र उन्नति का सीख लेना, न कभी फिर ठोकर खाना। मंत्र उन्नति का, उन्नति मतलब क्या है, तरक्की। न कभी फिर ठोकर खाना। ठोकर खाना मतलब क्या है, मतलब नहीं कि हम किसी की मतलब ऐसे पट से हमें कभी मम्मी बोलती है या
हमें अच्छे लोगों से दोस्ती करनी चाहिए कभी भी, मतलब किसी से भी हमने अच्छी सीख लेनी चाहिए, है ना। कोई हमें बोलेगा नहीं ये जाने दे, इसको मारना, आज मारेंगे अपन इसको, ऐसे सब जो दोस्त है उनसे दोस्ती नहीं करनी चाहिए। हाँ बाबा चलो, आज किसी दोस्त ने हमें बोला अरे मैंने ना ये बुक पढ़ी बहुत अच्छी है, और मैंने ना यह चीज सीखी आज मोबाइल में, यह सब ग्राफ एंड हम इसे इजीली ऐसे इसमें बना सकते हैं, ऐसे कुछ बताया किसी ने आपको, या कुछ अच्छा आइडिया दिया कि मैंने ना ये मैथ्स है ना इसी तरह ऐसे इजीली सॉल्व किया ना कि मुझे बहुत जल्दी आ गया। तो इस अच्छे दोस्त लोग के साथ दोस्ती करनी चाहिए, मतलब किसी से मंत्र उन्नति का सीख लेना, मतलब मंत्र मतलब क्या, किसी से कुछ अच्छा सीख लेना चाहिए। जैसे कि हमारी मम्मी हमें हमेशा कहते रहती है ना कि बेटा आज तुम ये कर लो, फिर उसके बाद आप थोड़ी देर के बाद सो लो खाना खा के, फिर इसके बाद ये होमवर्क कर लो। मतलब मम्मी क्या कहती है, हमें अच्छी आदतें लगाती है ना मम्मी। तो उसी तरह मम्मी की बात, पापा की बात, दादा दादी की बात सुननी चाहिए, और दोस्त भी हमें अच्छे होने चाहिए, नहीं तो हमें क्या हो जाएगा, हमें न कभी भी फिर ठोकर खाना, है ना। अगर हमने किसी से गलत फ्रेंडशिप की होगी, किस हमारा दोस्त मतलब कुछ बुरा हो, ठीक है, उसने हमें कुछ चोरी करने का सिखाया, जा तेरी मम्मी देख, मैंने आज मेरी मम्मी के पॉकेट में से ना मैंने लिए 10 रुपीज लिए, तो ये गलत बात है ना। उसी ने आपको बताया तो आपको भी कभी याद आ गया तो आप उसी तरह करेंगे तो यह गलत हो जाएगा, और आप क्या खाएंगे, ठोकर खाएंगे, मतलब आप मम्मी से मार खाएंगे, फिर आपको मम्मी बहुत डांटेगी। तो इसलिए हमें दोस्ती अच्छी करनी चाहिए, कभी भी मम्मी से पूछ के ही पैसे लेने चाहिए, है ना। मम्मी तो कभी नहीं बोलती नहीं हमें, हाँ एक आध बार मम्मी के पास नहीं रहेगा तो मम्मी बोलती है बेटा आज नहीं, मैं कल पापा से लेके आपको दूंगी, या फिर मैं आपको शाम को दूंगी, ऐसे मम्मी कहती है। लेकिन कभी मम्मी ऐसे कहेगी क्या डायरेक्ट, नहीं मैं नहीं दूंगी, ऐसे कहती है नहीं। तो इसके लिए कभी मम्मी से भी झूठ बातें नहीं करनी चाहिए, और हमें हमारी जो दोस्ती है हमें अच्छे लोगों से करनी चाहिए। इसलिए यहाँ पे कवि क्या कह रहा है, मंत्र उन्नति का सीख लेना। कौन सा मंत्र सीख लेना, उन्नति का, मतलब तरक्की। तरक्की कैसी होती है, किस वजह से तरक्की होएगी, कैसे करेंगे तो हमारे जीवन में तरक्की बढ़ेगी। जैसे हम आपको अच्छी अच्छी बातें बताते कि आपको हमेशा अच्छी बातें करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, आपको पढ़ाई करते रहना चाहिए, रोज का काम रोज वही टाइम पे करना चाहिए, समय पर करना चाहिए, आलस छोड़ देना चाहिए, आपको जो भी टीचर पढ़ाती है उसे याद करना चाहिए। यह सब हम आपको अच्छी बातें बता दी, मतलब अच्छा मंत्र उन्नति का सीख देते हैं ना, हम आपको अच्छी बातें बताते हैं। जैसे आपके मम्मी पापा भी आपको बताते रहते हैं, बेटा देखो आप अभी घर पे हो, टीचर तो भी आपको ऑनलाइन में पढ़ा रही है, तो जो भी पढ़ा रही है वो ध्यान दो आप, और जो लिखा रही है वो अच्छे से लिखो। यह सब बातें कौन सिखाती है, मम्मी सिखाती है ना। पापा भी कभी घर पे रहेंगे तो पापा भी बोलते हैं कि आज तुमको क्या पढ़ाया, तुमने क्या पढ़ा। तो यह सब इसे क्या कहते हैं, मंत्र उन्नति का सीख लेना, न कभी फिर ठोकर खाना, है ना। अगर हमने अच्छे मार्क्स नहीं लाए तो हम क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे, मतलब ठोकर खाएंगे, है ना। उसी क्लास में हम फिर से बैठ जाएंगे। जैसे 3rd स्टैंडर्ड में है और 4th स्टैंडर्ड में, अगर 4th स्टैंडर्ड में फेल हो गए तो 4th स्टैंडर्ड में ही बैठेंगे। हमने क्या खाई, ठोकर खाई। क्यों खाई, क्योंकि हमने आलस किया। क्यों आलस किया, हमने पढ़ाई नहीं की, हमने पेपर अच्छा नहीं लिखा, टीचर ने जो सिखाया हमने वो याद नहीं किया। तो इसलिए यहाँ पे कवि क्या कह रहा है, जो कुछ है करना समय पर करना, आलस को छोड़कर आगे बढ़ना, मंत्र उन्नति का सीख लेना, न कभी फिर ठोकर खाना, है ना। अगर हमने अच्छी बातें सीखी और समय पर सब काम किया, आलस नहीं लाया, है ना। आलसीपना लाना बहुत गलत बात है। उसी दिन का काम उसी दिन करना चाहिए। और हमें मंत्र उन्नति का सीख लेना मतलब क्या है, तरक्की। हमें हमेशा तरक्की होनी चाहिए। हम हमेशा क्या करना चाहिए, अच्छी उन्नति मतलब तरक्की। हमारे जीवन में तरक्की होती रहनी चाहिए। जैसे हमारे पापा रोज डेली काम पे जाते हैं, कुछ अगर समझो किसी के पापा बैंक में हो या किस फील्ड में, अलग फील्ड में हो, तो उन लोग क्या कहते हैं, हाँ अभी मैं क्या हूँ, अभी वर्कर हूँ, उसके बाद मुझे मैनेजर बनना है। मैनेजर पोस्ट के लिए वो पापा क्या कहते हैं, मेहनत करते रहते हैं ना, बॉस को अच्छी तरीके से काम करते हैं, तो बॉस जो बोलता है वो बराबर काम करके देते हैं। उनके ऑफिस में जो भी सर रहेंगे बड़े, उनका बात सुन के वह बराबर टाइम पे करके टाइम पे बराबर करते हैं, तो उनको पोस्ट मिलती जाती है। मतलब उनमें क्या होती है, तरक्की होती जाती है। जैसे कि आप
थर्ड में अच्छे मार्क्स लिए, सेकंड में अच्छे मार्क्स लिए तो थर्ड में आए, थर्ड में अच्छे मार्क्स लिए तो फोर्थ में, तो आप में भी क्या होती जा रही है, तरक्की होती जा रही है। क्यों होती जा रही है? आप में आलसीपना नहीं है, छोड़ दिया है आपने आलस। इसके लिए आप समय पर काम कर रहे हैं, समय पर बराबर जो पढ़ाई बोली है वो पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हो, अच्छा पेपर लिख रहे हो, इसलिए टीचर भी आपको अच्छे मार्क्स दे रही है। तो आप में क्या हो रही है, उन्नति होती जा रही है। उन्नति मतलब क्या, तरक्की, बराबर है। आप फेल नहीं होंगे। फिर आगे देखो कवि क्या कह रहा है, रुक न कभी तू, थक न कभी तू, जीवन पथ पर आगे चलता चल। देखो फिर से कवि वही कह रहा है कि तू रुकना नहीं चाहिए जीवन में, इसी तरह आगे बढ़ते जाना चाहिए। मतलब पूरे इस कवि में, कविता में कवि को क्या कहना है कि अपने जीवन में हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। मतलब हमें आलसपना नहीं करना चाहिए। देखो कभी अंधेरा कभी सवेरा, ये तो मतलब इस जीवन का ऐसे ही है, मतलब इस नेचुरल में ऐसे नैसर्गिक है यह सब। अभी सवेरा हो गया तो सन आएंगे, तो रात हो गया तो क्या है, मून आएगा, मतलब चांद आएगा, सवेरे सूरज आएगा, यह सब चलते रहेगा। धूप आएंगे, छाव आएगा, बारिश आएगी, पतझड़ मौसम आएगा। मतलब क्या है, सब मौसम आते रहेंगे, लेकिन आपको अपना काम करते रहना चाहिए। आपको कहीं भी रुकना नहीं चाहिए। आपको आगे अगर बढ़ना है तो आपको आपकी पढ़ाई और आपके जो मम्मी पापा, टीचर्स, आपके जो बड़े लोग जो कहते हैं वह बातें सुननी चाहिए। आप तभी जाके आगे बढ़ते जाएंगे, है ना। अगर आपने किसी गलत इंसान के साथ दोस्ती की हो तो आपको ठोकर मिल सकती है, मतलब आप मार खाएंगे या फिर आपको चिल्लाएंगी मम्मी, कुछ ना कुछ ऐसे गलत आपके साथ होते जाएगा। इसके लिए आपको हमेशा जीवन में आगे बढ़ना है तो आपकी सोच भी अच्छी रहनी चाहिए, आप आलसी नहीं रहना चाहिए, समय पर काम करना चाहिए। जीवन में तो यह चलते रहता है, अंधेरा सवेरा, धूप छाव बारिश, यह सब रहता है, लेकिन आपको घबराना नहीं चाहिए और रुकना भी नहीं चाहिए, थकना भी नहीं चाहिए। जीवन में हमेशा क्या करना चाहिए, आगे बढ़ते जाना चाहिए। इस तरह कवि हमें यहाँ पे कह रहा है। देखो मैं ये पोयम फिर से पढ़ती हूँ। रुकना बढ़ता चल, जीवन पथ पर आगे चलता चल, कभी अंधेरा है कभी सवेरा है, कभी धूप कभी छाया है, खिलता फूल कभी डाल पर, कभी पतझड़ है आता, न घबरा न तू रुक, बस बढ़ता चल। पतझड़ मैंने बोला था ना, ऑटम, जो जुलाई टू अक्टूबर के बीच में आता है ना, जुलाई टू अक्टूबर के बीच में आता है। उसे हिंदी में और क्या कहते हैं, शरद ऋतु जो अत्याधिक ठंड का मौसम होता है। उस मौसम में क्या रहता है, उस मौसम में फूल खिलते हैं। इसलिए यहाँ पे कवि कह रहा है कि खिलता फूल कभी डाल पर, कभी पतझड़ है आता, शरद ऋतु उसे कहते हैं। और इस मौसम में क्या होता है, पत्ते भी गिरते हैं, जो सूखे हुए पत्ते रहते हैं ना झाड़ पे, वह इस मौसम में गिर जाते हैं। ओके, आगे क्या कह रहा है कवि कि जो कुछ है करना समय पर करना, आलस को छोड़कर आगे बढ़ना। आलस को हमेशा हमें क्या करना चाहिए, छोड़ना चाहिए, बराबर है। अगर हम सुस्त हो जाएंगे तो हमारा काम नहीं हो जाएगा। जो कुछ करना है वो समय पर करना है, टाइम पे करना है। जिस दिन जो होमवर्क दिया है उसी दिन करना है, जिस दिन वो जो लेसन पढ़ा है उसको याद उसी दिन करना है। उसके बारे में सोच के आपको जो जो याद हो गया है उसके बारे में लिखना है। जो टीचर ने आपको वर्ड्स लिखाए हुए हैं, जो शब्दार्थ बताए उसे याद करना है। मतलब आपको क्या होएगा, उस दिन का पढ़ाई हो गया तो आपको नेक्स्ट दिन आपको अगले लेक्चर का पढ़ाई आ जाएगा। मतलब डेली के डेली आपने होमवर्क किया तो आपको होमवर्क का बर्डन भी नहीं गिरेगा, मतलब एक साथ ज्यादा आपको लिखना नहीं पड़ेगा। मंत्र उन्नति का सीख लेना, न कभी फिर ठोकर खाना। मंत्र उन्नति का सीख लेना मतलब क्या है, उन्नति मतलब तरक्की, जहाँ पे तरक्की होनी चाहिए उसका मंत्र क्या है, डेली रोज उठना चाहिए, अच्छे से पढ़ाई करना चाहिए। मम्मी पापा दादा दादाजी जो भी हमारे बड़े बुजुर्ग लोग हैं वो जो कहते हैं उनकी बातें सुननी चाहिए, है ना। अगर हमारा बड़ा भाई हमारे से अच्छे मार्क्स लाता होगा या वो उसकी पढ़ाई कंप्लीट हो गई रहेगी और वह अच्छे जॉब पे रहेगा या अच्छे पोस्ट पे रहेगा तो उसकी बातें हमें सुननी चाहिए। क्यों, वह हमें कुछ अच्छा मंत्र बताएगा ना।
इसलिए तो वो उस जगह पे है, मतलब उसमें उन्नति तरक्की हो गई है, तो उसके लिए उसकी उनकी बातें हमें सीख लेनी चाहिए, उनकी बातें हमें सीख लेनी चाहिए, न कभी फिर ठोकर खाना, है ना। हमें किसी की बात ठोकर नहीं खाना चाहिए, मतलब हमें गलत इंसान के साथ दोस्ती करेंगे तो हम ठोकर ही खाएंगे, आलसीपना करेंगे तो हम ठोकर ही खाएंगे, है ना। हम फेल हो जाएंगे, हम पढ़ाई नहीं करेंगे तो, आलसी बनेंगे तो हम लिखेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, सिर्फ सोते रहेंगे, नहीं मैं खेलने जा रहा हूँ, ऐसे वैसे बोलते रहेंगे मम्मी को, तो यह गलत है। रुक न कभी तू, थक न कभी तू, जीवन पथ पर आगे चलता चल, है ना। कभी भी हमें हमारे जीवन पथ, पथ मतलब क्या है, रास्ता, हमारे जीवन में हमें रुकना नहीं चाहिए, हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, हमेशा क्या करना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। हम अगर आलसीपना करेंगे तो हमारा कुछ भी काम नहीं होगा और हमें आगे भी नहीं बढ़ेंगे। तो बच्चों, बढ़ता चल यह पोयम हमने आज पढ़ी, मैं फिर से फर्स्ट टू एंड तक पढ़ती हूँ, आप ध्यान दो। रुकना बढ़ता चल, आप मेरे पीछे बोलना है सब साथ में, ओके। आप बैठे हो ना, तो ठीक से मेरे पीछे बोलो। रुकना बढ़ता चल, बढ़ता चल, जीवन पथ पर आगे चलता चल। रुकना बढ़ता चल, बढ़ता चल, जीवन पथ पर आगे चलता चल। कभी अंधेरा है, कभी सवेरा है, कभी धूप कभी छाया है, कभी अंधेरा है, कभी सवेरा है, कभी धूप कभी छाया है। खिलता फूल कभी डाल पर, कभी पतझड़ है आता, खिलता फूल कभी डाल पर, कभी पतझड़ है आता। न घबरा न रू तू रुक, बस बढ़ता चल, बढ़ता चल, न घबरा न तू रुक, बस बढ़ता चल, बढ़ता चल। जो कुछ है करना समय पर करना, आलस को छोड़कर आगे बढ़ना। जो कुछ है करना समय पर करना, आलस को छोड़कर आगे बढ़ना। मंत्र उन्नति का सीख, मंत्र उन्नति का सीख लेना, कभी ठोकर खाना। रुक न कभी तू, थक न कभी तू, जीवन पथ पर आगे चलता चल। रुक न कभी तू, थक न कभी तू, जीवन पथ पर आगे चलता चल। ओके बच्चों, तो हमने यह पोयम